नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता प्रकृति के पोषण सीरीज के 13th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल न्यूट्रीनेस्ट को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो अपनाएंगे कैसे। अब आते हैं टॉपिक पे। प्रकृति का पोषण सीरीज एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर बार हम प्राकृतिक उपहारों को समझते हैं ताकि आप अपने जीवन में सेहत और वेलनेस को प्राकृतिक रूप से इंटीग्रेट कर सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो विंटर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी पत्तियों और रूट्स की, जिनमें प्राकृतिक रूप से खजाना भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हर्ब की, तुलसी, अदरक, दालचीनी, लौंग और मिंट। आज हम इन्हीं हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके रहस्य को जानते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। तो हर्ब का इतिहास एंशिएंट सिविलाइजेशन से माना जाता है। आयुर्वेद, ग्रीक, इजिप्ट, चाइनीज मेडिसिन में यह नेचुरल हीलर ट्रेजर के रूप में माने जाते थे। इंडिया में तुलसी का प्रयोग स्पिरिचुअल और मेडिसिन पर्पस के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब का भी दर्जा मिला हुआ है। बात करेंगे जिंजर की। जो जिंजर का इतिहास करीब 5000 वर्षों से भी पुराना रहा है और इसे डाइजेशन और कोल्ड कफ के लिए हेल्पफुल माना जाता है। बात करेंगे दालचीनी और लौंग की। तो दालचीनी और लौंग को एंशिएंट ट्रेड में इतना वैल्यूएबल माना जाता था कि इसे स्पाइस गोल्ड का दर्जा दिया गया था। और वही मिंट आपका ग्रीक और इजिप्ट के लोग इसे परफ्यूम और मेडिसिन बनाने के पर्पज से यूज करते थे। तो ये रहा था इसका इतिहास। अब चलते हैं इसके आयुर्वेद की तरफ। तो आयुर्वेद हर्ब को प्राकृतिक रूप से रहते हैं या शारीरिक जो दोष रहते हैं उनको संतुलित करने वाला मानता है, और प्राकृतिक हील को प्रमोट करने वाला भी मानता है। बात करेंगे तुलसी की। तो तुलसी वात और कफ को संतुलित करती है और साथ ही साथ स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करती है। बात करेंगे आप जिंजर की। तो जिंजर मुख्य रूप से डाइजेशन और कफ कोल्ड में रिलीफ देता है। बात करेंगे आपका दालचीनी की। तो दालचीनी आपका पित्त को संतुलित करता है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी माना जाता है। लौंग जो रहता है वो कफ को संतुलित करता है और ओरल हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल होता है। बात करेंगे मिंट की। तो मिंट आपका वात को संतुलित करता है और इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए हेल्पफुल माना जाता है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्लस फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने के लिए यूजफुल होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके हेल्थ बेनिफिट की। तो सबसे पहले देखेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी जो रहता है मुख्य रूप से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसमें जो कंपाउंड होते हैं आपका यूजेनॉल और अर्सोलिक एसिड, ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, कोल्ड कफ में रिलीफ देते हैं, और साथ ही साथ ये जो तुलसी रहता है वो एडेप्टोजेनिक हर्ब माना जाता है जो कि कॉर्टिसोल को संतुलित करके स्ट्रेस को दूर करता है, मतलब स्ट्रेस रिलीफ करता है। और हमारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, तो फ्री रेडिकल से फाइट करता है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने का काम करता है। अब बात करेंगे जिंजर की। तो जिंजर में जिंजरॉल कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, और विंटर में तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है जिंजर। साथ ही साथ ये नौशिया, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन में भी हेल्प करता है, और इसमें चूंकि एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये सोर थ्रोट और कफ में भी रिलीफ देता है। अब बात करेंगे दालचीनी की। तो दालचीनी मुख्य रूप से ब्लड शुगर को संतुलित करती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ के लिए भी यह हेल्दी मानी जाती है, और चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करने का काम करती है। अब बात करेंगे लौंग की। तो लौंग मुख्य रूप से हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें जो यूजेरॉल कंपाउंड होता है, जैसे तुलसी में होता है वैसे इसमें भी कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे ओरल हेल्थ, गम इन्फेक्शन बोलो या टूथ बोलो या तो फिर आपका बैड ब्रीथ, इसको इसमें रिलीफ देने का काम करता है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, और डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी में भी यह हेल्पफुल होता है। अब बात करेंगे मिंट की। तो मिंट मेंथॉल और एसेंशियल ऑयल जो होते हैं हमारे डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी से रिलीफ देने के साथ साथ जो मेंथॉल होता है इस फ्लेवर की वजह से ये नेसल ट्रैक्ट को क्लियर करता है, और साथ ही साथ इसका जो मिंट का जो एरोमा रहता है ये हमें मेंटल फैटिक से भी बचाता है, मतलब हमें मेंटली हमें ये पीस रिलीफ देता है। तो ये तो थे इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट, और यदि आप इन सभी हर्ब का विंटर में यदि प्रयोग करते हैं बैलेंस फॉर्म में और सही मात्रा और सही समय पर, तो निश्चित ही आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे प्राकृतिक रूप से। अब बात करते हैं इसके यूजेस की और इसे किस
किस समय हमें प्रयोग करना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो तुलसी और अदरक है, ये हम ग्रीन टी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्लस काढ़ा बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और कुकिंग में भी हम अदरक का प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जियों में या फिर कुछ मसालों के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी को कुछ स्वीट डेजर्ट में गार्निशिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, स्मूथीज़ और ओटमील में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो मिंट और जो लौंग रहता है, ये माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपका जो लौंग रहता है, ये भी कुछ स्वीट डेजर्ट में फ्लेवर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मिंट को हम गर्मियों में छाछ या मठा में हम इसको डालते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा आता है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है। प्लस अगर हम बात करें किस समय इसे प्रयोग करना चाहिए, तो हम जो ग्रीन टी, हम जो हर्बल टी लेते हैं, वो हम मॉर्निंग में हम ले सकते हैं। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे। प्लस यदि मान लो कफ कोल्ड का अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप रात में तुलसी और जिंजर का भी प्रयोग करके काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो निश्चित ही आपको हेल्थ बेनिफिट होगा। अब बात करेंगे प्रिकॉशन की, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक उपहारों को भी यदि हम सही मात्रा और सही समय पे प्रयोग करें, तभी वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस हमें नुकसान दे सकता है। तो प्रिकॉशन की पहले बात करेंगे, तो यदि मान लो किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो तुलसी का प्रयोग उसे डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट और क्रॉनिक इल पेशेंट रहते हैं, उन्हें हर्ब सप्लीमेंट का प्रयोग डॉक्टर से या फिजिशियन से ही पूछकर करना चाहिए। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में मिंट का प्रयोग करते हैं, तो हार्टबर्न का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि जिंजर भी आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो एसिडिटी, ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ दालचीनी और लौंग यदि आप एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो कुछ लीवर डिस्कम्फर्ट भी आपको हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो तुलसी में जो कंपाउंड पाया जाता है यूजरॉल, उसके कारण जो डीएनए अगर डैमेज हो जाता है, तो वो रिपेयरिंग का काम करता है। और साथ ही साथ तुलसी को घरों में इसे लगाया जाता है, प्लांट को एयर प्यूरिफायर का काम करता है ये, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बात करेंगे जिंजर की, तो जिंजर को एंशिएंट टाइम में एनर्जी रूट कहा जाता था। ओलंपिक के एथलीट्स भी इसका प्रयोग करते थे आपके एनर्जी और मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए। और जो दालचीनी है, इसे तो डायबिटिक फ्रेंडली ही कहा जाता है। डायबिटिक के पेशेंट इसका प्रयोग करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ लौंग को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, क्योंकि इसे एंशिएंट टाइम में इसे गोल्ड का दर्जा दिया गया था, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूएबल था। और जो मिंट रहता है, इसका प्रयोग इजिप्ट के और रोम के जो लोग थे, वो परफ्यूम और कुछ इनके जो ट्रेडिशनल रिचुअल रहती थी, उसके परफॉर्म के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। होपफुली आपका नॉलेज बढ़ा होगा और मजा आया होगा आपको। अब बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो तुलसी, अदरक, मिंट, लौंग और दालचीनी, ये ना सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यदि इस विंटर आप अपने डाइट में इसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको प्राकृतिक रूप से आपके सेहत को इसके फायदे होंगे। लास्ट में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। छोटे पत्ते फायदे अनेक, हर्ब का मैजिक रखे हमें हेल्दी एंड सेट। अब मिलते हैं दोस्तों प्रकृति के पोषण सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समय देने के लिए धन्यवाद।